हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका एक टॉपिक है लिमिट टेस्ट, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको लिमिट टेस्ट होते क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है इनका। So as you can see here the introduction of limit test. So limit tests are quantitative or semi-quantitative test designed to identify and control small quantities of impurity which are likely to be present in the substance. इससे जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज क्या होती है, इम्प्यूरिटीज कैसे कैसे आ सकती हैं, क्या सोर्सेस हो सकते हैं किसी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में या रॉ मटेरियल में, वो कैसे इन हो सकती हैं, इन सब के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो उसी के बारे में उनको रिमूव करने के लिए, उनको फाइंड आउट करने के लिए कुछ टेस्ट डिजाइन किए गए हैं जिनको हम लिमिट टेस्ट बोलते हैं। और उनमें क्या होता है, लिमिट टेस्ट जो होते हैं क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरह की एनालिसिस होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब है वी फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ एनी इम्प्योरिटी इन एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी कि हम फाइंड आउट करते हैं उसको क्वांटिटी वाइज। और अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में हो सकता है कि ये कितना प्योर है, यानी कि अगर हम किसी केमिकल सब्सटेंस की बात करें तो उसमें हम देख सकते हैं कि ये केमिकल सब्सटेंस कितना प्योर है, यानी कि हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। तो उसके लिए अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग टेस्ट होते हैं। लेकिन लिमिट टेस्ट जो होते हैं बेसिकली क्वांटिटी चेक करने के लिए होते हैं, चाहे वो इम्प्योरिटी की आप चेक करें कितनी क्वांटिटी है, या और भी किसी सब्सटेंस की आप चेक करें किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। तो लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट डिजाइन टू, जो डिजाइन किए गए हैं किसके लिए, टू आइडेंटिफाई करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए जो स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं इम्प्योरिटी की, जो कि हमारे सब्सटेंस में प्रेजेंट हो सकती हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं लिमिट टेस्ट जो होते हैं क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं जो कि डिजाइन किए गए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए, इम्प्योरिटी की पहचान करने के लिए और इम्प्योरिटीज को कंट्रोल करने के लिए, जो कि हो सकती हैं हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में। तो वो टेस्ट जो किए जाते हैं इन सब चीजों को करने के लिए, पहचान के लिए और कंट्रोल करने के लिए, वो टेस्ट कहलाते हैं लिमिट टेस्ट। सो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द क्वांटिटी ऑफ एनी वन इम्प्योरिटी in an official substance is often small and consequently the visible reaction response to any test for that impurity is also small। तो आपने देखा होगा जनरली जो हम मेन सब्सटेंस जो होता है, यानी कि उसमें अगर अडल्ट्रेशन की जाती है किसी भी सब्सटेंस में, तो वो अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट वाले सब्सटेंस होते हैं वो इस मेन सब्सटेंस से कम होते हैं। हमेशा मिलावट के सब्सटेंस जो होंगे वो कम होंगे इन कंपैरिजन टू जो मेन कंपाउंड है। तो उसमें यही बात की गई है कि क्वांटिटी ऑफ एनी वन इम्प्योरिटी इन एन ऑफिशियल कंपाउंड, यानी कि मात्रा जो है किसी भी एक इम्प्योरिटी की किसी भी ऑफिशियल कंपाउंड में जनरली स्मॉल होती है। इसी प्रकार जब हम उसका लिमिट टेस्ट लगाते हैं और उसमें जो रिएक्शन विजिबल होती है तो वो रिएक्शन भी स्मॉल रिएक्शंस होती हैं। आगे है The design of individual tests are therefore important if errors are to be avoided in the hands of different operators। तो अब डिजाइन करना उन टेस्ट को कि हमको कितने परसेंटेज में क्या चीजें हमको लेनी है, क्या रिएजेंट हमको उसमें ऐड करने हैं, कैसे रिएक्शन होगी, क्या आउटपुट निकलेगा, प्रेसिपिटेशन होगा या कलर चेंज होगा जब हम फाइंड आउट करेंगे रिजल्ट कि हाँ इसमें इम्प्योरिटी है या नहीं है। तो उन सब चीजों की एक एक्यूरेसी के लिए हमको डिजाइन करना पड़ता है टेस्ट को, ताकि जो उसमें एरर है, यानी कि अगर डिफरेंट हैंड भी, यानी कि मैं अगर टेस्ट को कर रही हूँ या आप अगर उस टेस्ट करते हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स अगर उस टेस्ट को कर रहे हैं बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर, बाय फॉलोइंग द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, तो वो लगभग सेम आए रिजल्ट। तो इसलिए टेस्ट डिजाइन किए जाते हैं, इसलिए मोनोग्राफ लिखे जाते हैं और परसेंटेज और कोई भी अमाउंट जो है वो बताया जाता है कि 1 ग्राम आपको ये सब्सटेंस लेना है, फिर उसमें ये ऐड करना है, आपको इतना टेम्परेचर देना है, ये कंडीशंस होनी चाहिए, ताकि अगर डिफरेंट ऑपरेटर्स उस टेस्ट को करें बाय फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर तो वो रिजल्ट सेम, थोड़ा बहुत तो चल जाता है प्लस माइनस, लेकिन फिर भी अगर डिफरेंट ऑपरेटर्स उसको कर रहे हैं टेस्ट को तो वो रिजल्ट एक जैसा आए लगभग। तो इसलिए टेस्ट डिजाइन किए जाते हैं और इसीलिए लिमिट टेस्ट भी डिजाइन किए गए हैं।
दिस इज अकम्प्लिस्ड बाय गिविंग अटेंशन टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर। अब ये अकम्प्लिस्ड यानी कि इनको पूरा कंप्लीट टेस्ट जो डिजाइन करते हैं वो किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के डिजाइन करते हैं। तो नंबर फर्स्ट है स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट, नंबर सेकंड है सेंसिटिविटी, नंबर थर्ड है कंट्रोल ऑफ पर्सनल एरर्स। ये 3 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए लिमिट टेस्ट डिजाइन किए गए हैं। कंट्रोल ऑफ पर्सनल एरर्स में कुछ इसके सब पार्ट्स भी हैं। तो नंबर फर्स्ट है स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट। क्या है? तो any test used as a limit test must of necessity give some form of selective reaction with the trace impurity। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि हमें कोई पर्टिकुलर, अगर हमने कोई फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट लिया, कोई फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस हमारे पास है और हमको टेस्ट करना है, तो अगर हमको डिफरेंट टाइप के टेस्ट करने हैं, यानी कि हमें डिफरेंट इम्प्यूरिटीज फाइंड आउट करनी है, तो हर एक इम्प्यूरिटी को फाइंड आउट करने के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट डिजाइन होना चाहिए। ये नहीं है कि हम एक टेस्ट से अगर हम बहुत सारे इम्प्यूरिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं तो हो सकता है चीजें मिक्स हो जाएं, या एक टेस्ट में जब हम किसी इम्प्यूरिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें एक रिएजेंट हम ऐड कर रहे हैं ताकि कोई एक इम्प्यूरिटी हमको दिख जाए कि इसमें क्या इम्प्यूरिटी है, तो हो सकता है कि वो रिएजेंट जो हमने मिक्स किया है वो हमारी दूसरी इम्प्यूरिटी को डिसॉल्व कर दे, उसमें वो उससे क्रॉस रिएक्शन हो जाए। तो हर एक स्पेसिफिक इम्प्यूरिटी को फाइंड आउट करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट डिजाइन किया जाता है। अब और वो जो डिजाइन किया जाता है तो उसमें एक सेलेक्टिव रिएक्शंस भी शो करता है। वो जब अलग उसमें केमिकल्स यूज हो रहे हैं, अलग रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक रिएक्शंस या डिफरेंट रिएक्शंस भी शो करता है ताकि आप इजीली फाइंड आउट कर पाएं कि हाँ इस पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में, सब्सटेंस में ये इम्प्यूरिटी है। तो वही बात कर रहे हैं, एनी टेस्ट यूज एज अ लिमिट टेस्ट मस्ट ऑफ नेसेसिटी गिव सम फॉर्म ऑफ सिलेक्टिव रिएक्शन विद ट्रेस इम्प्यूरिटी। यानी कि इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए टेस्ट, इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि वो सेलेक्टिव रिएक्शन दे। यानी कि सेलेक्टिव रिएक्शन, अगर हम एक चीज की इम्प्यूरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस तरह की रिएक्शन उसी इम्प्यूरिटी होने पर आनी चाहिए। यानी कि अगर क्लोराइड की इम्प्यूरिटी है तो जो रिएक्शन आ रही है वो क्लोराइड की इम्प्यूरिटी होने पर आनी चाहिए, ना कि आयरन की इम्प्यूरिटी होने पर भी वही रिएक्शन आए, तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे कि इसमें क्लोराइड की इम्प्यूरिटी है या आयरन की इम्प्यूरिटी है। Any test used as limit test of necessity gives some form of selective reaction with trace impurity। तो इसका कहने का मतलब है स्पेसिफिक रिएक्शन, सेलेक्टिव रिएक्शंस दें, जो इम्प्यूरिटी हैं वो सिलेक्टिव इस तरह से डिजाइन हो कि हाँ एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, यानी कि क्लोराइड की इम्प्यूरिटी अगर हम फाइंड कर रहे हैं और क्लोराइड के लिए एक स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसमें रिजल्ट हो रहा है कि रेड कलर हमको ऑब्टेन हो रहा है, तो वो रेड कलर हम इजीली फाइंड आउट कर पाए कि हाँ इसमें रेड कलर ऑब्टेन हो रहा है तो इसमें क्लोराइड की इम्प्यूरिटी है। ऐसा नहीं है कि आयरन में भी हम सेम सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं और उसमें भी रेड कलर हो रहा, तो हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि दिस सब्सटेंस है आइदर आयरन की इम्प्यूरिटी है या फिर क्लोराइड की इम्प्यूरिटी है। तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन देनी चाहिए। अब है मैनी टेस्ट used for the detection of inorganic impurities in official inorganic chemicals are based upon the separation involved in organic analysis। इसमें कह रहे हैं बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो यूज किए जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए, या फॉर द डिटेक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, डिटेक्ट करने के लिए इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी किसी भी ऑफिशियल ऑर्गेनिक केमिकल्स में जो कि बेस्ड होते हैं सेपरेशन, और वो सेपरेशन जो इन्वॉल्व होती है वो होती है इनऑर्गेनिक एनालिसिस में। सो ये तो बात होगी स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट की। अब सेकंड हम बात करेंगे सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी सेकंड फैक्टर है, इसमें है द डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड अ लिमिट टेस्ट वेरीज एनॉर्मसली अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ प्यूरिटी डिमांडेड बाय द मोनोग्राफ। तो सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड मोनोग्राफ है, उसमें जो कंडीशंस दी गई हैं तो हम कोशिश करें कि उसको हम फॉलो करें। नहीं फॉलो करते हैं तो जो हमारा लिमिट टेस्ट की रिएक्शंस हैं या लिमिट टेस्ट के जो रिएजेंट्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो इस तरह से डिजाइन किया गया है पूरा टेस्ट कि अगर थोड़ा भी अलग हम उसको प्रोसीजर को अलग करते हैं या हम कंडीशंस को अलग करते हैं तो वो इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि हमको डिफरेंट रिजल्ट शो करे और हमको मालूम चले कि हमने कहाँ पे मिस्टेक किया और हम उसको रिवाइज करें। तो इस तरह से पूरा डिजाइन होना चाहिए रिएक्शन, और उसमें एक फैक्टर जो है जो अफेक्ट करेगा वो सेंसिटिविटी भी होती है। इसमें नंबर थर्ड है कंट्रोल ऑफ पर्सनल एरर्स। तो पर्सनल एरर को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर फर्स्ट है टेस्ट इन विच देयर इज नो विजिबल रिएक्शन।
सो इन दिस फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंट्रोल ऑफ पर्सनल एरर्स होते क्या हैं। तो इसमें कंट्रोल ऑफ पर्सनल एरर में अगर किसी रिएक्शन के रिजल्ट में ये मेंशन है कि द रिजल्ट विल बी स्लाइटली प्रेसिपिटेट होगा कोई चीज़ या स्लाइटली प्रेसिपिटेशन होगा, तो उस केस में अगर दो लोग उस रिएक्शन को कर रहे हैं तो फर्स्ट का कितना स्लाइटली प्रेसिपिटेट, उसमें क्वांटिटी जो है वो मेंशन नहीं की, जबकि लिमिट टेस्ट इज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर बेस्ड है, हमको क्वांटिटी जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। तो स्लाइटली का मतलब यहाँ पर हम नहीं फाइंड आउट कर सकते कि स्लाइटली कितना, यानी कि कितने प्रेसिपिटेशन बनेंगे या स्लाइटली कितना कलर चेंज करेगा, तो हम उसमें स्लाइटली वर्ड में क्वांटिटी नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो उस केस में तो लिमिट टेस्ट इस तरीके से डिजाइन किया गया कि उसमें से स्लाइटली वर्ड हटाया गया, यानी कि या तो कोई कलर आए ना, कोई प्रेसिपिटेशन बने ही ना, वो बेटर है इन कंपैरिजन टू स्लाइटली वर्ड। तो इसमें यही है, नंबर फर्स्ट है टेस्ट इन विच देयर इज नो विजिबल रिएक्शन, जिसमें कोई विजिबल रिएक्शन नहीं होगी, जिसमें है ए डेफिनिट स्टेटमेंट इज incorporated in wording of the test which states there shall be no color precipitate whichever is appropriate to the particular test। तो इस तरह से डिजाइन किया गया उस टेस्ट को कि उसमें ना तो कोई कलर ऑब्टेन हो रहा है ना प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो रहे हैं, ताकि हम उस स्लाइटली वर्ड को, उसमें जो एक तरह से डाउट का जो वर्ड है उसको हम हटा पाएं। एक पर्सन का स्लाइटली वो हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें कितनी क्वांटिटी ऑब्टेन होगी या किस तरह से कितना कलर आएगा या क्या होगा, तो उस चीज के लिए इससे बेहतर है कि उसमें ना कोई कलर है ना प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ टेस्ट। एग्जांपल है टेस्ट फॉर बेरियम एंड कैल्शियम। बेरियम और कैल्शियम का टेस्ट है, इन किसमें, डाइल्यूट हाइपोफॉस्फोरस एसिड में, हाइपोफॉस्फोरस एसिड में, जिसमें हम ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और जो रिजल्ट होगा उसमें ना तो कोई कलर ऑब्टेन होगा ना ही कोई प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा, तो वो रिजल्ट जो होगा वो ये रिजल्ट शो करता है। तो इसमें स्लाइटली वर्ड को हटाने के लिए, ताकि हम कंट्रोल कर पाए पर्सनल एरर्स को। तो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं व्हाइल वी आर डिजाइनिंग, व्हाइल एनीवन इज डिजाइनिंग द लिमिट टेस्ट, द प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट, और उन फैक्टर्स के बारे में मैंने बताया। तो रिमेनिंग 2 फैक्टर्स और हैं जो कंट्रोल ऑफ पर्सनल एरर्स के सब पार्ट्स हैं, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। सो दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ पर्सनल एरर। उसका जो ए पार्ट है वो हम प्रीवियस स्लाइड में बता चुके हैं। नाउ बी, कंपैरिजन मेथड। इसमें क्या होता है, टेस्ट फॉर दिस टाइप रिक्वायर स्टैंडर्ड कंटेनिंग ए डिफाइन अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी टू बी सेट अप एट द सेम टाइम एंड अंडर द सेम कंडीशन एज द टेस्ट एक्सपेरिमेंट। तो कंपैरिजन मेथड में बेसिकली एक स्टैंडर्ड हमारे पास होता है, यानी कि इसमें हमको मालूम होता है कि कितना क्वांटिटी है इम्प्यूरिटी का, ये हमको पहले से डिसाइड होता है। उससे हम कंपैरिजन करते हैं अपने टेस्ट सॉल्यूशन का, या टेस्ट जो हम कर रहे हैं जिसमें हमने रिएक्शन या रिएजेंट ऐड किए हैं उसको हम कंपेयर करते हैं। इसमें यही है, टेस्ट फॉर दिस टाइप रिक्वायर स्टैंडर्ड कंटेनिंग। इस टाइप के जो टेस्ट हैं वो रिक्वायर करते हैं एक स्टैंडर्ड जो कंटेन करता है एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी, पहले से ही जानी गई या पहले से जो हमको पता है वो अमाउंट इम्प्यूरिटी की, टू बी सेट अप एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे सेटअप किया जाता है, एंड अंडर द सेम कंडीशन, और सेम कंडीशन में इसमें टेस्ट सॉल्यूशन है जिसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ उसी कंडीशंस में ये भी रखा जाता है एज द टेस्ट एक्सपेरिमेंट की तरह। In this way, the extent of reaction is readily determined by direct comparison of the test solution and a standard of known concentration। इसमें extent of reaction या फिर impurity हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में कितनी है जो हम चेक कर रहे हैं, वो चेक किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, जो कि हमें ऑलरेडी नोन है, उसमें रिएजेंट जो ऐड है वो नोन है, उनकी क्या परसेंटेज है वो नोन है, और उसमें क्या इम्प्यूरिटी है वो हमको ऑलरेडी नोन है, तो उससे कंपेयर किया जाता है। नाउ लास्ट वन इज क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, ये स्पेशली अप्लाइड किया जाता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस जब होती हैं तब अप्लाई किया जाता है। तो इसमें है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज इज ओनली अप्लाइड इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। द मेथड इज यूज्ड इन द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। और कौन कौन सी वो कंडीशंस होती है, जैसे कि लिमिट्स ऑफ इनसॉल्युबल मैटर,
यानी इनसॉल्युबल जो मैटर है उनकी लिमिट चेक करने के लिए, लिमिट ऑफ सॉल्युबल मैटर की लिमिट चेक करने के लिए, लिमिट्स ऑफ मॉइस्चर, वॉलेटाइल मैटर एंड रेजिडुअल सॉल्वेंट, लिमिट चेक करने के लिए मॉइस्चर की, वॉलेटाइल मैटर का मतलब है जो कि वॉलेटाइल हो जाता है, यानी कि एक रूम टेम्परेचर पर अगर हम उसको रख देंगे तो उसका इवेपोरेशन हो जाता है, वो वॉलेटाइल मैटर कहलाता है। एंड रेजिड्यू सॉल्वेंट, रेजिडुअल सॉल्वेंट सॉरी। नंबर नेक्स्ट है लिमिट्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल मैटर चेक करने के लिए, लिमिट्स ऑफ रेजिड्यू ऑन इनिगेशन, इनिगेशन का मतलब है बर्न करना, आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो बर्न करना। नंबर नेक्स्ट है लॉस ऑन इनिगेशन, नंबर नेक्स्ट है एस वैल्यू, और लास्ट है प्रेसिपिटेशन मेथड्स। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस में हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया कि लिमिट टेस्ट होता क्या है, कौन कौन से हम पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं जब डिजाइन होता है लिमिट टेस्ट, और कैसे लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिमिट टेस्ट करते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन करते हैं। सो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि लिमिट टेस्ट, जैसे कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है, सल्फेट है, आयरन है, आर्सेनिक है, ये आपके सिलेबस में है, तो वो मैं लिमिट टेस्ट बताऊंगी, उनमें कौन कौन से रिएजेंट्स यूज होते हैं, क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं। So this is all about today's video. Hope you like this video, and if you do, then like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, which is Farmcation. And thank you for watching this.